हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक मल्टी डॉन। संजय गुप्ता पेश करते हैं मल्टी डॉन। जीवन का अर्थ है संघर्ष। जब तक जीवन है, संघर्ष करते रहना होगा। और जीवन के इस संघर्ष से न पृथ्वी अछूती है और न देवलोक। गुरुदेव, आप यहाँ? आप तो गहरी साधना में लीन थे, फिर आप यहाँ कैसे? हमें अपनी साधना भंग करनी पड़ी देवराजेंद्र, क्योंकि तुम्हें देवलोक पर आने वाले संकट से अवगत कराना था, जो आने वाले समय में संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए संकट बन सकता है। हम समझे नहीं, आप किस संकट की बात कर रहे हैं गुरुदेव? इस संकट का प्रारंभ पृथ्वी पर हुआ और वह असुर लोक के भावी सम्राट कुंभक के महल में परवान चढ़ रहा है, और उसका अंत होगा देवलोक पर असुरों की विजय के साथ। मैं अभी भी नहीं समझा गुरुदेव। समझने का तुम्हारे पास समय भी नहीं है देवराज। समय है तो मात्र उस संकट से बचाव करने का और उसकी काट ढूंढने का, और इसके लिए तुम्हें अपनी किसी योग्य देव को तुरंत ही पृथ्वी पर भेजना होगा। मैं अभी गुरुदेव को पृथ्वी पर भेजता हूँ, परंतु आप थोड़ा सा समझाइए तो सही कि गुरुदेव को पृथ्वी पर जाकर क्या करना है। इधर आओ गुरुदेव, हम तुम्हें समझाते हैं। गुरु बृहस्पति गंभीर स्वर में सबको समझाते चले गए। पृथ्वी, जहाँ एक दूसरे ही तरह के संघर्ष ने इंसानों को अपने जाल में कस रखा है, और वह संघर्ष है अपराध से संबंधित संघर्ष। जहाँ कुछ लोग अपराध करने में संघर्षरत हैं, वहीं कुछ संघर्षरत हैं अपराध को रोकने में। उन्हीं में से एक है परमाणु। दिल्ली में अपराध करने से पहले अगर तुमने एक बार भी ये सोच लिया होता कि परमाणु की आंखें हर समय तुम जैसे अपराधियों को खोजती रहती हैं, तो निश्चय ही अपराध करने के लिए उठे तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाते। अपराध करने की सोचते ही तुम्हारे कलेजे थर्रा उठते। उफ! इनके कदम भी कांपे थे, उनके कलेजे भी थर्राए थे, लेकिन फिर भी ये अपराध करने इसलिए निकले क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनकी हिफाजत करने वाला इनके पीछे है। उफ! कौन है तू? मल्टी डॉन का दायां हाथ क्रैशर, जो मल्टी डॉन और उसके आदमियों के रास्ते में आने वाली हर अड़चन को क्रैश कर देता है। और इस समय वह अड़चन तू है परमाणु। उह! पिछले कुछ दिनों से मल्टी डॉन और उसके आदमियों ने शहर में अपराध की बाढ़ ला रखी है। ये अपराधी मुझे मल्टी डॉन तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले क्रैशर नाम की इस मुसीबत को अपने रास्ते से हटाना होगा। और ये काम इतना आसान नहीं जितना मैं समझ रहा हूँ। तुझे कच्चे ही चबा जाऊंगा परमाणु। हो सकता है तू परमाणु को चबा जाए, लेकिन पचाएगा कैसे, अभी पता चल जाता है। इस बार को क्रैशर ने सीधा अपने मुंह में दबोच लिया। अब मैं तुझे चबाऊंगा भी परमाणु, और पचाऊंगा भी। ओह! इसने अपने खतरनाक क्रैशर रूपी मुंह में मेरे हाथ जकड़ लिए हैं, और इसकी जकड़ इतनी मजबूत है कि मैं पूरी ताकत के बाद भी अपने हाथों को क्रैशर से बाहर नहीं खींच पा रहा हूँ। अब तो एक ही रास्ता है, मुझे ट्रांसमिट बोलकर ट्रांसमिट होना होगा। एक मिनट, एक और रास्ता है ना। मैं इसके मुंह में मौजूद अपने हाथों से परमाणु छल्ले छोड़कर इसके हलक में भर देता हूँ। परमाणु के हाथों से परमाणु छल्लों के छूटने भर की देर थी कि आ परमाणु से टकराकर इसने अपनी मौत खुद चुनी है। तुम में से जो इसके साथ जाना चाहता है वह अपनी जगह खड़ा रहे, और जो मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहता है वह आगे बढ़कर उस पुलिस जीप में बैठ जाए। मौत भला किसे पसंद थी? इंस्पेक्टर साहब, पहले हथकड़ी मुझे लगाओ। नहीं मुझे, नहीं मुझे। परमाणु का एक और कमाल। अवर हीरो परमाणु इज़ ग्रेट। अगली सुबह के अखबार भी यही कह रहे थे। क्राइम, मल्टीडॉन को पकड़ने का दावा। मल्टीडॉन के कई महत्वपूर्ण साथियों को परमाणु ने धर दबोचा। जल्द ही मल्टीडॉन को भी धर दबोचेगा परमाणु का दावा। जल्द ही मैं मल्टीडॉन के आदमियों से सच उगलवा कर उस तक पहुंच जाऊंगा। न्यूज़पेपरों में परमाणु, टीवी पर परमाणु, लोगों की ज़ुबान पर परमाणु। क्राइम फाइटिंग क्या करने लगा, लोगों का तो खुदा बन गया परमाणु। हर तरफ उसी का नाम है। नाम, नाम तो तू भी हर तरफ करना चाहती है शिप्रा बेबी, लेकिन आज तक किसी भी फील्ड में अपना नाम नहीं कर पाई है। हालांकि ऐसा करने के लिए मेहनत तू मेहनत खूब करती है। अरे शिप्रा की बच्ची, आज तक तूने जिन फील्डों में मेहनत की वो सब बेकार थी। अरे क्राइम फाइटिंग कर, इस फील्ड में एक ही झटके में नाम हो सकता है। ऐसा ही होगा। आज के बाद शिप्रा क्राइम फाइटिंग करेगी, बिल्कुल परमाणु की तरह। लेकिन परमाणु अकेला कहाँ क्राइम फाइटिंग करता है, वह कई लोगों की हेल्प लेता होगा। अपन भी हेल्प लेगी। शिप्रा को हेल्प करने वालों को ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मेरा नाम मंजिल है। साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और केमिकल से खेलना मेरा शौक़ है। मैं आकर्षण, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कराटे माय नेम इज़ सुमो, WWF का और क्राइम फाइटिंग का ज़बरदस्त शौक़ है मुझे। हम सबका मकसद एक है, क्राइम फाइटिंग करना और वर्ल्ड फेमस होना। हम ऐसा करके ही दम लेंगे, और हम अपने इस मकसद की शुरुआत करेंगे मल्टी डॉन और उसके गैंग को नेस्त नाबूद करके। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गई? ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा करेंगे भी, और ज़्यादा जल्दी फेमस होंगे।
मल्टीडॉन के विरुद्ध कुछ और क्राइम फाइटर खड़े हो रहे थे, लेकिन मल्टीडॉन के गले में तो एक ही क्राइम फाइटर हड्डी बनकर अटका हुआ था। परमाणु, परमाणु, परमाणु। अब तक सैकड़ों बार परमाणु मेरा रास्ता काट चुका है, और जब जब ऐसा हुआ है तब तब मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब तो मैं तभी चैन से बैठ सकता हूँ जब परमाणु को काट कर फेंक दूँ, और ऐसा आपको जल्दी ही करना होगा बॉस, क्योंकि जिन लोगों को परमाणु ने गिरफ्तार करवाया पुलिस उन्हें रिमांड पर ले रही है। रिमांड में पुलिस उन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके उनसे अपने अड्डे का पता उगलवा लेगी। ओह, इसका मतलब परमाणु का इंतज़ाम करने से पहले हमें अपने साथियों का इंतज़ाम करना होगा। तैयारी करो बिलौरा, हमारे साथी कल अदालत नहीं पहुंचने चाहिए। मल्टीडॉन के साथियों पर शिप्रा और उसके साथियों की भी नज़र थी। हमें मल्टीडॉन तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो सिर्फ उसके वे साथी जो पुलिस के कब्ज़े में। हमें कोशिश करनी है कि हम उनसे मल्टीडॉन का पता पुलिस और परमाणु से पहले हासिल कर लें, लेकिन उसके लिए तो हमें उन पर नज़र रखनी होगी। हाँ, और मेरे लिए काम मुश्किल नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर विनय की वजह से मैं उन पर नज़र रख सकती हूँ। बस तुम्हें पूरी तरह तैयार होकर मेरे इर्द गिर्द रहना होगा और मेरे इशारे का इंतज़ार करना होगा। ओके, लेकिन इंस्पेक्टर विनय के रहते उन अपराधियों पर नज़र रखे रहना इतना आसान कहाँ था। तुम यहाँ? बिल्कुल, लेकिन आप मुझे यहाँ देखकर ऐसे क्यों चौंके, जैसे मैं कोई लड़की नहीं भूत प्रेत हूँ। भूत प्रेत होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारा यहाँ आने का मतलब है कि तुम मुसीबत भी लाओगी और मेरा दिमाग भी खाओगी। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर विनय, मैं यहाँ तुम्हारे लिए मुसीबत बनकर नहीं, अपने अखबार की स्पेशल रिपोर्टर बनकर आई हूँ। मैं मल्टीडॉन के साथियों के केस पर अपने अखबार की तरफ से स्पेशल अपॉइंट की गई हूँ, ये देखें। और रही तुम्हारा दिमाग खाने की बात, तो मुझे कूड़ा करकट खाने की आदत नहीं है। वैन कोर्ट जाने के लिए तैयार है सर? ओके, आई एम रेडी टू। इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में वैन मल्टीडॉन के साथियों को लेकर अदालत की तरफ चल दी, लेकिन उस वैन की किस्मत में अदालत में पहुंचना नहीं लिखा था। कड़क कड़क। वेपन के जब वेपन चलते हैं तो हर चीज़ रुक जाती है, क्या वैन और क्या जिंदगी। ओह, ये मल्टीडॉन के साथियों को छुड़ाने आया। हमला करो इस पर, ता 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 ता। ओह, गोलियों का इस पर असर नहीं। वेपन के सामने रुकोगे तो जिंदगी रुक जाएगी। भागो, भाग कर रोट लो। ये पूरी तैयारी के साथ आया। इससे निपटने के लिए मुझे परमाणु बनना होगा। वेपन और पुलिस फोर्स के बीच मुकाबला हो रहा है, यही मौका है कुछ कर गुजरने का। मैं अपने साथियों को मैसेज देती हूँ ताकि मैं इनके साथ मिलकर बन जाऊँ क्राइम फाइटर। क्राइम फाइटर मैदान में कूदने वाले थे जबकि परमाणु कूद चुका था। परमाणु आ गया, बस अब रुक जा। तेरी सांसें रोक देने के लिए मेरे पास बहुत सारे वेपन है परमाणु। ये फ्लेयर मिसाइल उन्हीं में से एक है। इसका काम दुश्मन को ख़त्म करना नहीं, बल्कि अपनी तेज़ चमक से उसकी आंखों को इस कदर चकाचौंध कर देना है कि उसे अपनी तरफ आता मौत का ये वेपन नहीं दिखाई दे। खटाक, उफ! परमाणु के रोम रोम को हिला दिया तो उस वेपन ने, लेकिन फिर भी उसने खुद को तुरंत ही संभाला। ओह, बहुत ही खतरनाक हथियारों को लेकर घूम रहा है ये वेपन। इसके हथियारों को अपने शरीर से टकराने का मौका देने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना होगा इसके हथियारों से बचने और श्यू इस पर हमला करने के लिए। ठीक उसी समय क्राइम फाइटर वहाँ पहुँचे थे। परमाणु वेपन से भिड़ा हुआ है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। परमाणु अपनी मदद करना खुद जानता है, इसलिए छोड़ो उसे और इस काम पर ध्यान दो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। इस वैन में हैं वे, जल्दी करो, अगर किसी की नज़र हम पर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। कौन हो तुम? मल्टीडॉन ने हमें आदेश दिया था कि वेपन परमाणु और अन्य को उल जाएगा और हम तुम्हें छुड़ाएंगे। चलो भागो। पीछे क्या हो रहा था इसकी खबर ना परमाणु को थी ना वेपन को। वे तो एक दूसरे पर हावी होने में जुटे हुए थे अपनी पूरी तल्लीनता और शक्तियों के साथ, लेकिन परमाणु की शक्तियों पर हावी होना इतना आसान कहाँ था। नाक में दम कैसे होता है ये मैं तुझे आज करके बताता हूँ। छोटा होकर तेरी नाक में घुस गया हूँ मैं। अब तेरी नाक के बाल खींचूंगा मैं, ऐसे आ और ऐसे, जल्दी। उफ, शुक्र है मैं इसे बेहोश करने में सफल हो गया। अब मुझे जल्दी से इंस्पेक्टर विनय बनकर इसे भी इसके गिरफ्तार साथियों के साथ वैन में डाल देना चाहिए। ओ नो, वैन में तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए वो अपराधी? अपराधी यहाँ थे। तुम यहीं क्यों रुक गए? यहाँ से भागते क्यों नहीं? हमें कहाँ जाना है ये हमें नहीं मालूम। वेपन ने हमें यहीं ठहरने के लिए बोला था। वेपन आएगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वेपन अब नहीं आने वाला, परमाणु ने उसका बंटाधार कर दिया है। ओ नो, अब क्या होगा? होगा क्या, हमें तुरंत यहाँ से रवाना होना होगा, वरना पुलिस हमें ढूंढती हुई जल्दी यहाँ पहुँचेगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? वेपन ने तो हमें बताया ही नहीं कि हमें कहाँ पहुँचना है। हमें मालूम है कहाँ जाना है, बुराड़ी के फार्म नंबर 10 में, वही हमारा मेन अड्डा। अब चलें? नहीं, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने पता बता दिया है। अब हम खुद चले जाएंगे। क्राट! मल्टीडॉन के अड्डे का पता हमने जान लिया है। अब हमारा निशाना है बुराड़ी स्थित फार्म नंबर 10। लेकिन इनका क्या होगा? इंस्पेक्टर विनय बड़ा ही खड़ूस है, वह कुछ ही पलों में इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचेगा। चलो।
इधर मल्टीटॉन। क्या क्या बक रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ बॉस। परमाणु वेपन को भी गिरफ्तार करवा चुका है और पुलिस की गिरफ्त में हमारे जो आदमी थे उन्हें 4 नकाबपोश लेकर उड़ चुके हैं। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा बॉस। ओह, इस तरह तो हमारे लिए मुसीबत और भी बढ़ गई है। अब तक तो सिर्फ परमाणु ही हमारी नाक में दम किए हुए था, अब ये 4 नकाबपोश। कौन थे वे नकाबपोश और कैसे थे? वे नकाबपोश कौन थे ये तो पता नहीं बॉस, लेकिन वे ऐसे थे। ये चारों हमारे साथियों से अड्डे का पता जानकर यहाँ तक आ पहुँचे हैं बॉस। ये ज़रूर पुलिस के ही आदमी है, लेकिन यहाँ आकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ये जगह शेर की मांद है और शेर की मांद में जो भी घुसता है उसे शेर का शिकार बनना पड़ता है। उम, अपने ऊपर टूटने वाली मुसीबत से बेखबर थे क्राइम फाइटर्स। सावधान, हर कदम सावधानी से भरा होना चाहिए। किसी भी कदम पर हमारा सामना खतरे से हो सकता है। ओह, खतरा! अटैक! अटैक! तुरंत ही क्राइम फाइटर सतर्क हो उठे। डार्ट गन चलती है तो बड़ी बड़ी गनों की बोलती बंद कर देती है। इस केमिकल के संपर्क में आते ही आदमी कुछ घंटों के लिए अपंग हो जाता है। उफ! डब्ल्यू के खिलाड़ी के क्राइम फाइटर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उठाने के लिए और पटकने के लिए आदमी खूब मिलते हैं। ऐसे लोगों की बोलती बंद करने में मज़ा तो अपन को भी खूब आता है। चलो आगे बढ़ो। बेकार है आगे बढ़ना, क्योंकि आगे मल्टीटॉन के रूप में मौत खड़ी हुई है। मल्टीटॉन? जुर्म की दुनिया का वह शेर जो जब शिकार पर निकलता है तो उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। ओह! और जब परमाणु शिकार करने निकलता है तो कोई भी बेगुनाह किसी अपराधी का निशाना नहीं बन पाता। शिकार सिर्फ अपराधी ही बनते हैं। परमाणु? परमाणु यहाँ कैसे? वेपन की ठुकाई करके मैंने उससे यहाँ का पता पूछ लिया, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए? एक मिनट, तुम तो मुझे शिप्रा जैसी लग रही हो। शिप्रा जैसी क्या लग रही हूँ? मैं तो शिप्रा ही हूँ। मैंने भी तुम्हारी तरह पॉपुलर होने के लिए क्राइम फाइटिंग शुरू कर दी है। अच्छा हुआ तुम सभी एक दूसरे को जानते हो। यमराज के पास जाओगे तो कंपनी बनी रहेगी। ओह, तेरी मल्टी गन बड़ी खतरनाक है। अभी इसे तेरे हाथों से जुदा किए देता हूँ। उह! हा हा हा! इस गन को तू मुझसे अलग नहीं कर सकता। ये मेरे शरीर से एक अंग की तरह चिपकी हुई है। और ये है इस गन की सबसे बड़ी खूबी, स्पेशल डेल्टी फोम, जो तेरे शरीर पर जमकर तुझे परकटी चिड़िया की तरह नोच नीचे ला गिराएगा। ओ, ये क्या हुआ? ये डेडली फोम तो मेरे ऊपर गिरते ही चुटकियों में जम गया और इसने मुझे नीचे भी ला पटका। मुझे जल्दी अपने आप को इससे आज़ाद करना होगा। ओह, ये क्या? मैं तो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी इसे नहीं तोड़ पा रहा हूँ। परमाणु छल्लों का प्रयोग करता हूँ। ओह, इतनी कम जगह में परमाणु छल्ले इतने प्रभावशाली नहीं हो पा रहे कि वे इस फोम की कैद को तोड़ सकें। और अगर ऐसा है तो मेरी जान का संकट बढ़ गया, क्योंकि इसमें मेरी सांस तो घुट ही रही है, साथ ही फोम की ये जगह धीरे धीरे पत्थर की तरह कठोर होती जा रही है। हा हा हा! परमाणु, तेरा आखिरी समय आ गया है। अब तो इसी फोम में ही दफन होकर रह जाएगा। ओह! हमारे होते ऐसा नहीं होगा मल्टीटॉन। तो मैं अभी मच्छरों की तरह मसल देता हूँ। परमाणु को कैद करने वाले डेडली फोम किसी केमिकल का कमाल है। अगर मुझे थोड़ा मौका मिले तो केमिकल रिएक्शन करके परमाणु को उस डेडली फोम से आज़ाद करवा सकती हूँ। ऐसा है मंजिल, तो तुम अपना काम करो। मल्टीटॉन को हम देख लेंगे। हमारे मरने के बाद ही उसका ध्यान तुम्हारी तरफ जाएगा। शिप्रा, आकर्षण और सुमो ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इधर दांव पर लगा हुआ था मंजिल का सारा केमिकल ज्ञान, जबकि मल्टीटॉन मौत से बाजी लगाए हुए था। ओह उफ! और अब मल्टीटॉन वह बाजी जीतने की कगार पर खड़ा था। बहुत उछल लिए, बहुत डंक मार लिया मच्छरों। अब हमेशा के लिए शांत होने को तैयार हो जाओ। शांत इन्हें नहीं, तुझे और तेरी इस मल्टी गन को होना है, जो तेरे ही शरीर का एक अंग है। क्योंकि ये अंग अब तेरे शरीर का साथ छोड़ रहा है। और अब पुलिस कस्टडी में अस्पताल जाने से पहले मल्टी सपने देखे। मल्टीडॉन को होश ठिकाने लगाने के बाद परमाणु क्राइम फाइटरों की तरफ पलटा। तुम लोगों ने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा कि क्राइम फाइटिंग का भूत अपने दिमाग से निकाल दो। ये मौत का खेल है। अब किस कदम पर मौत अपने शिकंजे में फंसा ले कुछ पता नहीं होता। पुलिस को यहाँ की खबर कर देना और मेरी बात मानकर अच्छे बच्चों की तरह घर बैठना। क्राइम फाइटरों को समझाकर वहाँ से रवाना होता परमाणु जिस लड़ाई को ख़त्म समझ रहा था, वह एक नए तरीके से शुरू होने जा रही थी। और ये बात वहाँ अंधेरे में मौजूद उस साई की आंखों से स्पष्ट हो रही थी। अब समय आ गया है कि मैं कुछ करूं, परंतु इसके लिए मैं ना तो किसी को कुछ बता ही सकता हूं और ना ही अपनी अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकता हूं। मेरे पास अब एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। मल्टीडॉन को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ती पुलिस वैन में अचानक खलबली मच गई। अरे, ये एकाएक वैन क्यों हिलने लगी? ये तो ऐसे हिल रही जैसे इसमें हमने कई सांडों को भर रखा है जो आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं। ओह! अरे, मेरी गर्दन को पकड़ने वाले ये हाथ किसका है? मेरा।
और मैं तुम्हारी मौत हूँ। दोनों के सिर खील खील होकर बिखर गए। इसी के साथ वैन सड़क पर किसी शराबी की भांति लड़खड़ा उठी और खड़क खड़ा भड़ाम, पहाड़ी के तल तक पहुंचती बम की भांति फटी वैन। अगले दिन के अखबारों में कई खबरें मुख्य पृष्ठ की शोभा बढ़ा रही थी। पॉइंट ऑफ दिल्ली, क्राइम फाइटरों ने मल्टीडॉन को गिरफ्तार कराया। क्राइम कवरेज, मल्टीडॉन की दुर्घटना में मौत। ओह, मल्टीडॉन जैसे अपराधी का अंत बहुत बुरा हुआ। एक और खबर ने विनय का ध्यान अपनी तरफ खींचा। राज टाइम्स, दिल्ली के रक्षा परमाणु से अपील। आज शाम परमाणु दिल्ली से बाहर सूरजकुंड की पहाड़ियों में स्थित भारत सरकार के नवनिर्मित परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन करने पहुंचे ताकि उस परमाणु रिएक्टर को देश को समर्पित किया जा सके। मामला देश सेवा का है, इसलिए परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन करने सूरजकुंड जरूर जाएगा। बिल्कुल पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मातहतों के साथ सूरजकुंड पहुंचना है, क्योंकि परमाणु रिएक्टर के कारण वहाँ तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है। इसलिए वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का चार्ज मैं तुम्हें सौंपता हूँ। बट सर, डोंट से एनीथिंग। अरे भाई, वहाँ परमाणु भी आ रहा है, तुम वहाँ ड्यूटी पर होगे तो वह तुमसे भी मिलेगा, उससे हाथ मिला लेना। उसके साथ साथ तुम्हारा भी फोटो अखबार में छप जाएगा। ओके, आप समझ नहीं रहे सर, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं वहाँ पर रहा तो परमाणु नहीं आएगा। म- मतलब मतलब ये कि क्या पता पुलिस व्यवस्था कड़ी देखकर परमाणु वहाँ आए ही ना। क्यों भाई, पुलिस को देखकर परमाणु क्यों नहीं आएगा? वो क्या कोई डकैत है, दाऊद इब्राहिम है? वो कोई वो और ये नहीं, ये नहीं। जाने की तैयारी करो। उफ, अब आपको मैं कैसे समझाऊं सर कि अगर मैं वहाँ ड्यूटी पर तैनात रहा तो फिर मैं परमाणु बनकर रिएक्टर का उद्घाटन करने नहीं पहुँच सकता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी होगी और लोगों को परमाणु के इंतज़ार में तड़पते देखना होगा। परमाणु के इंतज़ार में मुरझाए लोगों के चेहरों को देखता इंस्पेक्टर विनय उस समय दंग रह गया जब उसे वह शोर सुनाई दिया। परमाणु आ गया, वो देखो परमाणु आ गया। परमाणु आ गया? मैं यहाँ हूँ तो कैसे आ गया परमाणु? ओ नो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? परमाणु तो सचमुच आ गया। इंस्पेक्टर विनय को हैरानी इंस्पेक्टर विनय को हैरानी के और लोगों को खुशी के सागर में डुबो दिया था परमाणु ने वहां पहुंचकर। हमें मालूम था तुम जरूर आओगे परमाणु। अब आगे बढ़कर और इस नारियल को फोड़कर उस परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन कर दो। इस परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन करने के लिए नारियल फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए तो परमाणु रिएक्टर को फोड़ना ही सबसे अच्छा है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो परमाणु? रोको अपनी किरणों को, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आओ, अनर्थ करने ही तो मैं यहाँ आया हूँ, भागो। ओ माय गॉड, ये तो परमाणु के वेश में कोई बड़ी मुसीबत है। और इस मुसीबत को कोई आम आदमी नहीं, परमाणु ही रोक सकता है। एक परमाणु आने के लिए बेताब था और एक परमाणु कयामत लाने के लिए। हा हा हा, ये किरण जैसे ही परमाणु रिएक्टर से टकराएगी वैसे ही परमाणु विकिरण सारी दिल्ली और आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी और इसी के साथ वह इलाका खत्म हो जाएगा जहाँ मेरा राज नहीं चला। अरे, ये मेरी किरणों को किसने नष्ट किया? हमने, और हम हैं क्राइम फाइटर। तुम परमाणु नहीं हो सकते। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। बचो और हमला करो। अगला वार ना कर पाए क्राइम फाइटर। उफ, हा हा हा, अब तुम मेरे पास नहीं फटकोगे, क्योंकि अब मैंने अपने शरीर में तेज करंट प्रवाहित कर लिया है। इस सूखी लकड़ी पर करंट का असर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये मेरे शरीर को छुएगी तो जलकर राख हो जाएगी। ओह, अब राख होने की बारी तुम्हारी है। ओह, अब तंदूरी मुर्गे की तरह भुन जाने थे चारों क्राइम फाइटर्स अगर वहां ना पहुंचा होता। एक और परमाणु? एक और परमाणु नहीं, मैं ही परमाणु हूँ। मेरे वेश में ये शैतान कौन है अभी पता चल जाता है। उतारिए नकाब। उफ, ये ड्रेस तो आग की तरह तप रही है। अगर मेरे हाथों पर एस्बेस्टर के दस्ताने नहीं होते तो मेरा हाथ अब तक झुलस गया होता। परमाणु के नकाब के पीछे जो सूरत थी वह सभी को चौंका देने वाली थी। मल्टीडॉन, मल्टीडॉन, तुम तो मारे गए थे। मौत मुझे अपने शिकंजे में कैद करके न रख सकी और मैं तुझसे और इस दुनिया से बदला लेने तेरा रूप धर कर यहाँ पहुँचा। इसके लिए मेरा रूप धरना बड़ी बात नहीं, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि यह मेरी तरह उड़ कैसे रहा था और उसका वह घातक लेज़र उगलने वाला हाथ दोबारा कैसे उग गया जिसे मैंने उखाड़ फेंका था। खैर, इसे काबू में करता हूँ, मेरे सभी सवालों का जवाब यही देगा। उफ, इसे काबू करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मेरे पास आकर तूने अच्छा नहीं किया परमाणु। ओह, ये इसके हाथों से क्या निकला? ये तो एक चमकीला बबल सा है जो तेजी से बड़ा होकर मुझे और मल्टीटॉन को अपने शिकंजे में फंसा रहा है। मुझे तुरंत इसे तोड़कर निकल जाना चाहिए। ओह, ये तो टूट ही नहीं रहा। इस बबल की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करना बेकार है परमाणु। तू इन्हें तोड़कर बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ इनमें रहकर मर सकता है, क्योंकि ना तो तू उड़कर इस बबल से बाहर निकल सकता है
ना ट्रांसमिट होकर और ना छोटा होकर। अपने बचाव के लिए तू जो भी करेगा इसी बबल में करेगा, लेकिन इस छोटी सी जगह में तू कब तक ऐसा करता रहेगा? उफ! अब नहीं तो कुछ मिनटों बाद ये कटर मुझे अपना निशाना बना ही लेंगे। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस बबल से बाहर निकलना। और यहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि इस बबल की दीवारें अभेद हैं। नहीं, बबल की ये दीवारें अभेद नहीं हैं, इन्हें तोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मल्टीडॉन मेरे साथ ही इस बबल में कैद ना हुआ होता। यानी मल्टीडॉन इस बबल को तोड़कर बाहर जाने का तरीका जानता है, लेकिन वह उस तरीकों को मेरी लाश देखे बिना नहीं इस्तेमाल करेगा, जबकि मुझे मल्टीडॉन से ऐसा अपने जीते जी करवाना है। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है ढेरों परमाणु छल्लों को छोड़ना। इतनी मात्रा में छूटे ये परमाणु छल्ले कुछ ही क्षणों में इस छोटी सी जगह के तापमान को इतना अधिक बढ़ा देंगे कि ये जगह दहकती हुई भट्टी सी प्रतीत होने लगेगी। अपनी एस्बेस्टस की पोशाक की वजह से मैं तो इतने अधिक तापमान को सह लूँगा, लेकिन मल्टीडॉन नहीं सह पाएगा। मल्टीडॉन की हालत ख़राब हो रही है, वह ताज़ी हवा के लिए छटपटा रहा है, और इसके लिए उसे तोड़ना ही होगा ये बबल। मल्टीडॉन ने तुरंत उस चमकीले बबल को तोड़ा। मल्टीडॉन का मुंह तोड़ने के लिए काफ़ी था परमाणु का व्यापार। अपनी जान बचाकर मुझे इसे वे वश में करने का एक मौका भी मिला है, और इसकी एक कमज़ोरी भी। मुझे इसका फ़ायदा उठाना होगा, और उसके लिए मुझे बेशुमार परमाणु छल्ले छोड़कर उसके आसपास उनका टकराव करना होगा। कड़ाक! परमाणु छल्लों के इस टकराव से जो परमाणु ऊर्जा निकलेगी उसकी भयंकर गर्मी इसे बुरी तरह बेचैन कर देगी। बेचैन कर भी रही है। ओह, यही समय है। अब मैं इसे आसानी से अपने परमाणु रस्सियों में फंसाकर इसे काबू में कर सकता हूँ। वाह, तुमने तो एक बार फिर कमाल कर दिया परमाणु। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि क्राइम फाइटिंग तुम्हारे वश की बात नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात न मानकर अपने आप को एक बार फिर मुसीबत में फंसा लिया। तुम्हें समझना चाहिए कि क्राइम फाइटिंग के लिए सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती, मेरी जैसी कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी चाहिए। क्राइम फाइटरों को समझा था परमाणु क्या जानता था कि मल्टीडॉन नामक वह मुसीबत एक नया रूप लेने को तैयार है। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी उसका एक चरण बाकी है, और बाकी बचे उस काम को ये चारों करेंगे। क्या हुआ? उसे न क्राइम फाइटर समझ पाए और न परमाणु। अरे, ये तुम्हें क्या हो रहा है? ये क्या एक्टिंग कर रहे हो तुम चारों? ये एक्टिंग नहीं परमाणु, एक कोशिश है तुम्हें अपनी एक्स्ट्रा पावर दिखाने की। अरे, ये क्या कर रहे हैं? ओह अद्भुत! इनके हाथों से किरणों की धारा निकल रही हैं, जिन्होंने मुझे जकड़ लिया है। लेकिन ऐसा ये कैसे कर पा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, ये तो मुझसे रस्साकशी खेल रहे हैं। ओह, जोर लगाकर हाई चा, जोर से खींचो हाई चा। तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे इस रस्साकशी के खेल को ज़्यादा देर नहीं चलने दूंगा। अब मैं तुम्हारी खबर लूँगा। लगता है आपको हमारा ये खेल पसंद नहीं आया। चलो दूसरा खेल पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। हम भागते हैं, तुम हमें पकड़ना। ओह नो, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये तो हवा, नहीं नहीं, बिजली किसी तेज़ी से भाग रहे हैं। कैसे भाग पा रहे हैं ये इतनी तेज़? पहले इन्हें पकड़ लूँ, फिर सब पता कर लूँगा। परमाणु ने तेज़ी से उड़ान भरी, लेकिन परमाणु की उड़ान से तेज़ निकले भागने वाले। अमेजिंग, अनबिलीवेबल। मैं जितना तेज़ उड़कर उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, वे उतना ही तेज़ भागकर मुझसे दूर जा रहे हैं। इन्हें परमाणु रस्सी से चित करना होगा। ओह, परमाणु रस्सी भी उनकी स्पीड से मात खा रही है। अब क्या करूं? उनको रोकने के लिए 1 मिनट, मुझे उन्हें रोकने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वे खुद रुक गए उस चमकते हुए अनोखे घेरे की वजह से जिसके सामने का रास्ता बंद कर रखा है। लेकिन वह चमकता घेरा है क्या, और अचानक सामने कहाँ से प्रकट हो गया? ओह, परमाणु अभी अचंभित सा उस चमकते घेरे को ही देख रहा था कि चारों उस पर आ कूदे और उसे बुरी तरह जकड़ लिया। उफ, ये चारों तो मुझसे जोक की तरह चिपट गए। लेकिन क्यों? क्या चाहते हैं ये मुझसे? ओह, इन चारों का मकसद मुझे खींचकर उस चमकते घेरे में ले जाने का है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मुझे इन्हें सफल नहीं होने देना। परमाणु की ताकत ने शिप्रा को अपने शरीर से अलग करके उस चमकते गोले में ले जा फेंका। अगले पल जब शिप्रा उस चमकते गोले से बाहर निकली तो अरे मंजिल, आकर्षण, सुमो, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? परमाणु से क्यों लिपटे हुए हो? छोड़ो परमाणु को, आओ। ओह, ये तीनों तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस चमकते गोले में जाकर बाहर आने के बाद शिप्रा इनका साथ नहीं दे रही, बल्कि इनका विरोध कर रही है। यानी इसके दिमाग में जो भी भरा हुआ था उस चमकते गोले ने उसे खत्म कर दिया। और जब वह चमकता गोला शिप्रा के दिमाग को ठीक कर सकता है तो फिर उसके उन साथियों का क्यों नहीं? मुझे इन्हें भी उस गोले में ढकेलना होगा, और ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये तो खुद मुझे उस गोले में ले जाने के लिए मरे जा रहे हैं। परमाणु ने तुरंत ही अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। अगले ही क्षण मंजिल, आकर्षण और सूमो के साथ लहराता परमाणु उस चमकते गोले में समा गया। और फिर एक पल बाद ही, हम कहाँ हैं? फिलहाल तो तुम सड़क पर हो,
लेकिन अभी थोड़ी देर में तुम अस्पताल पहुंच जाओगे, क्योंकि तुमने मुझ पर जो हमला किया मैं तुम्हें उसकी सज़ा देने जा रहा हूँ। ठहरो परमाणु, अपने होश और आवाज़ में हम तुम पर हमला करेंगे ये तुम सोच ही नहीं सकते। ज़रूर हमारे साथ कुछ गड़बड़ थी जो हम तुमसे भिड़ गए। मेरे ख्याल से तुम्हें हमारी इस हालत को ध्यान में रखकर हमें माफ़ कर देना चाहिए। ये सही कह रहे हैं परमाणु, इनके साथ वास्तव में गड़बड़ हुई है और वह गड़बड़ इनके साथ मैंने की। मल्टीडॉन, तुम एक बार फिर आज़ाद हो गए? हाँ, लेकिन अब तुम्हें मुझसे लड़कर मुझे कैद करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं वो मैं वो हूँ ही नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। मैं देवता गुणदेव हूँ। मल्टीडॉन तो वाहन दुर्घटना में मारा गया था, लेकिन मैंने उसके शरीर में प्रवेश करके उसे अभी तक इसलिए जीवित रखा हुआ था क्योंकि उसके बल पर मैं अपना वह उद्देश्य पूरा करना चाहता था जिसके लिए मैं देवलोक से पृथ्वी पर आया। क्या उद्देश्य था आपका? इस विषय में मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरा उद्देश्य उस संकट से समस्त ब्रह्मांड को बचाना है जो शीघ्र ही आने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको मल्टीडॉन का रूप क्यों धरना पड़ा? विनाश का रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? ऐसा करना मेरी व्यवस्था थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो हमारे शत्रुओं को पता चल जाता कि पृथ्वी पर ब्रह्मांड की रक्षा की तैयारी की जा रही है। इसलिए वह तैयारी करने के लिए मैंने मल्टीडॉन के रूप में विनाश का रास्ता अपनाया। लेकिन तुमने मेरी हर विनाशकारी कोशिश को मात करके दिखा दिया कि पृथ्वी पर जब तक तुम जैसे मनुष्य हैं, पृथ्वी पर कोई भी दुष्ट शक्ति अपने पाँव नहीं पसार सकती। चलता हूँ इस वचन के साथ कि शीघ्र ही फिर मिलेंगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक अंतिम युद्ध में। तब तक के लिए धन्यवाद।